प्रधान तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधान तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। कटिहार में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में छात्रों ने महागठबंधन के नेताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर भवन से शुरू हुआ विरोध मार्च शहीद चौक तक पहुंचा, जहां छात्रों और महागठबंधन के नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। छात्रों का कहना था कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहाल करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। देश में प्रदर्शन हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा में अराजकता फैला दिए हैं। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, कॉलेजें बंद हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, और तो और जो रोजगार उन्मुखी जो परीक्षाएं हैं उसका प्रश्न पत्र लीक कर दिया जा रहा है। इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्यम क्लास के लोग, किसान मजदूर के बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं। आत्महत्याएं 22 आत्महत्या हो चुकी है। इतना संवेदनहीन इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? खुद को विश्व गुरु कहता है। एक प्रधानमंत्री का देश में घूम घूम के और मेडल लेकर, पैसा देकर मेडल लेता है, और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी या धर्म के नाम पर बंद की जा रही है। कोई अगर खास जाति धर्म के लोग अगर बहुत ज्यादा संख्या में क्वालिफाइड कर जाते हैं, बस ये गुनाह होकर के जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी बंद कर दिया। आप देख रहे हैं यूपी में यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। पढ़ाई के लिए भवनों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाते उनको देना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हैं देश के। नीट का पेपर लीक हुआ है, जवाबदेह उनको होना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेह हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जवाबदेह हैं। ये आंदोलन नहीं होता अगर आप नीट का परीक्षा लीक हुआ था, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेते तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छात्रों ने देखा, वो बार बार तैयारी करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक हो जाता है। कितना छात्रों के भविष्य से खेलेंगे आप? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम देश के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, कितना खेलेंगे आप? बहुत हो गया है। ये सोनम वांगचुक को आपने 21 दिन के बाद जबरदस्ती बाय फोर्स उठाए हैं। सोनम वांगचुक आपने उनको, उनके शरीर को तो उठा लिया, उनको ले जाके कहीं नजरबंद कर दिया है आपने, लेकिन वो सोनम वांगचुक ये आंदोलन बन चुका है, ये देश के लिए आंदोलन बन चुका है। और ये कोई पार्टी, किसी जाति की ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारत देश के बच्चों की भविष्य की लड़ाई है, और इस भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब एक हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हम स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, हम लोग यहाँ रिजाइनेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम CJP को सपोर्ट करते हैं या BJP को सपोर्ट करते हैं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। और नीट के जो इतने पेपर लीक हुए, उससे इतने सारे बच्चे जो सुसाइड कर चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ये चीज मांग रहे हैं। हम लोग ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए, एक बार आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने एक बार देखा तक नहीं आके सोनम वांगचुक सर जी को, आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए, और वो जो लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को इतना सुधार चुके हैं, वो अब आए हैं हम हमारे लिए लड़ने, तो हम उनका साथ जरूर देंगे। हाँ, और नीट के पेपर लीक होने से मतलब इतने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा नाम आर्या श्री है।